प्रियो वंदन राम जी, जामे परम प्रीतिय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन जाके पद रज परसता हंस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किया नासत भी। अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज, सदगुरु राम सुखदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपने दीन दीन हो, दीन हो गुरुदेव आप, दीन दीन हो महाराज, दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव आपने संगत बिन तिरियो नहीं, ना उधर्यो जुग माय, डूबो सोई सुख राम कहें, कुसंगत में जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं संगत बिन तिरियो नहीं। संगत कहते हैं जहाँ अभी हम कर रहे हैं, ये संगत है। संगत बिन तिरियो नहीं, तरना है, पार होना है तो हमको संगत करना पड़ेगा। ये सत्संग नहीं है, ये संगत है। हमको संगत करना चाहिए। सत्संग अलग है। सत का संग क्या है? भजन। सत है परमात्मा। परमात्मा का साथ मिल जाए, यही है सत्संग। तो ये क्या है? ये है संगत। डूबो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जाए। संगत का विलोम उल्टा क्या है? कुसंग। जैसे झूठ का उल्टा है सत्य, दिन का उल्टा है रात, हर चीज का विलोम शब्द। ऐसे ही संगत का उल्टा है कुसंगत, लेकिन सत्संग का कोई उल्टा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सत्संग का उल्टा नहीं है, संगत का उल्टा है। क्योंकि सत्संग क्या है? उस परमात्मा का, उस सत्य का अनुभव हमारे अंदर आ गया, वो है सत्संग। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, उमा सुनहु कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। सत्य क्या है? परमात्मा का भजन।
परमात्मा का भजन, सत हरि भजन, परमात्मा का भजन सत्य है। और उस भजन का संग जब हम 8 पहर 64 घड़ी अपने अंदर अनुभव करते हैं, तब हमारे अंदर आ जाता है सत्संग। हम लोग कहते हैं चलो सत्संग में, चलो सत्संग में जाना नहीं है, संगत में जाना है, पंगत में जाना है। एक है संगत, एक है पंगत, नहीं, हाँ, पंगत में जाना है, संगत में जाना। सत्संग में जाना कहाँ है? सत्संग तो आपके घट के अंदर है। और जब सत्संग हो जाता है ना, तब हमको ज्ञान हो जाता है। संगत में ज्ञान नहीं हो जाता। संगत में तो इधर उधर की कथा सुना, और सुना इधर, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। एक राजा ने एक मूर्तिकार से 3 मूर्ति बनवाई। वो मूर्तिकार 3 मूर्ति बना के लाया। राजा ने पूछा, भाई इनकी कीमत बताओ। मूर्तिकार ने कहा, आप ही बता दो महाराज, राजा हो। तो राजा ने बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाया कि बताओ भाई, ये मूर्तियों में क्या खासियत है और ये कितने रुपए की है। ज्ञानियों ने पूछा, महाराज इसमें मटेरियल तीनों में अलग अलग है कि नहीं? एक ही मटेरियल है। वजन अलग अलग है कि नहीं? एक ही वजन है। सब कुछ एक ही है, बनाने वाला एक है, मटेरियल एक है, वजन एक है। तो फिर मूर्तियों में अंतर कैसे हम बताएं? कितना रुपए का कौन सा मूर्ति है? तो कोई अज्ञानी बोला, महाराज सब एक ही दाम में बेच दो, सब एक ही दाम में ले लो। किसी ने कहा कि ये एक मूर्ति ज़्यादा पकी है, थोड़ा लाल ज़्यादा है, इसकी कीमत कम कर लो, बाकी जो सफ़ेद है अच्छी है, इनकी बढ़ा लो। राजा बोले, भाई कोई आधार से बोलो आप लोग। तो एक ज्ञानी आया, उसने उस मूर्ति के कान में सींग डाला, घुसा ही नहीं, कान बंद था, सींग डाला, घुसा ही नहीं। उस ज्ञानी ने राजा से कहा कि ये 2 रुपए का भी महंगा है, इसे हटाओ, फेंको, बेकार है। दूसरे मूर्ति में डाला, इस कान से डाला, इधर से निकल गया। उन्होंने कहा ये मूर्ति कुछ ठीक है, चाहो तो रख लो आप, लेकिन कोई खास नहीं है, रखना चाहो रख लो। एक मूर्ति में सींग डाला तो घड़प अंदर चला गया कि महाराज ये चाहे कितना भी पैसा देना पड़े, लेना है तो इसी को ले। राजा ने कहा, भाई तुमने एक ही धातु से एक ही वजन के बने हुए मूर्ति में इतना अलग अलग भाव क्यों रखा? कि महाराज आदमी तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, सब संगत में आते हैं, लेकिन क्या सब ज्ञानी हो जाते हैं? महाराज ये मूर्ति है ना, इसके तो कान में कोई बात घुसती ही नहीं, इसलिए एकदम कौड़ी का 3 है। लेकिन ये मूर्ति है ना, इसके इस कान से घुसती तो है बात, लेकिन इधर से निकल जाती है। कुछ तो सुनता ही होगा, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। लेकिन ये मूर्ति है ना, ये सुनती भी है, ग्रहण भी करती है, और उस पर विचार भी करती है, श्रवण मनन और आचरण। तो संगत में जाके हमको श्रवण करना चाहिए, ध्यान से कथा सुनना चाहिए, और उसको अपने अंदर मनन करना चाहिए। जैसे पशु होते हैं ना, चारा खा लेते हैं, बाद में रात को बैठ के जुगाली करते हैं। खाया हुआ जो पेट में है उसको फिर अपने मुंह में ला के तब उसे चबाते हैं। हम लोग खाना खाते समय ही चबा लेते हैं और खूब अच्छी तरीके से उसे दांतों से काट के मसल के चबा के तब पेट में ले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं लेते। पशु में यही अंतर है, आदमी और पशु में यही अंतर है। पशु उसको दोबारा निकाल के फिर से खाता है। महाराज कहते आदमी को भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ संगत में खाना हो रहा है, कान से सुने जा रहे हैं, भोजन हो रहा है। अब घर पे जाके
या एकांत में बैठ के उसको वापस विचार, और अपने काम की जितनी चीजें हैं वो रखो, बाकी हटा दो। तो प्रथम हम सत राम 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 प्रथम हम सतसंगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहाँ सुजाए कहाँ सु आवे। बोलो राम। महाराज कहते हैं जब सत्संग होता है ना, तब हमारी अंतर की आंखें खुल जाती हैं, अंतर की हिये की आंखें खुल जाती हैं, अंदर में सत्संग करे तो। बाप जी आ रहे हैं, बाप जी आ रहे हैं, आज बाप जी बैठेंगे यहाँ, आज बाप जी सत्संग सुनाएंगे। तो बाप जी का स्थान पहले से खाली कर रखा है, इसलिए बाकी लोगों को नीचे कर दिया। प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। संगत में जाते 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 हमको भजन का प्रेम हो जाता है, और जब भजन का प्रेम हो जाता है तब हमारे अंदर सुध आ जाती है, बुद्ध आ जाती है। क्या अभी तक हमने कभी सोचा ही नहीं, अभी तक कभी हमें झटका ही नहीं लगा कि हम भी जाने वाले हैं, लेकिन जब संगत में गए तब ध्यान आ गया। क्या ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। संभल कर चलना रे प्राणी, पराए संग में धोखा है। संभल कर चलना रे प्राणी, पराए संग में धोखा है। हरि गुण गाने का मौका है। हरि भजले ये मौका भी अनोखा है। ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा, ये गुण गाने का नहीं कोई मात पिता बंधु, नहीं कोई संग में लेके आओ विनोद। है जिसे तुम सरासर उसमें धोखा। बन जाएगा, वीडियो बना लेंगे। हो सरासर उसमें हरि गुण गा, हरि भजले, हरि भजले ये मौका भी, हरि भजले
हरि गुण गा, हरि यही युक्ति राम की बिनती, हरि का भजन करो प्यारे। हरि का भजन करो प्यारे। मनुष्य तन के सिवा जग में नहीं कोई और मौका, मनुष्य तन के सिवा नहीं कोई और मौका। हरि गुण गा, गाने का मौका। बोलो राम। संगत करते 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 भाई कहते हैं खोजत खोजत सतगुरु पाया और धीरे धीरे सब समझाया। संगत करते 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 हमारे अंदर सत्संग आ जाता है। सत्संग करना नहीं है, वो स्वतः आता है। परमात्मा का संग अपने आप हो जाएगा जब उनकी मेहर होगी तो। आनंद लोक में कौन जाएगा? जब आनंद लोक का बीजा होगा आपके पास तब जाएंगे, नहीं? अमेरिका कौन जाएगा? जिसके पास अमेरिका जाने का बीजा होगा। अपने मन से हम तो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी अमेरिका चली जाए, वहाँ वाला चाहेगा तब बुलाएगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये जो सत्संग है ना, परमात्मा का सुमिरन, ये बिना गुरु की मेहर के होता ही नहीं। गुरु की मेहर हो तो अपने आप हो जाता है। तो प्रथम हम सत्संगत कीनी, जब तक सत्संग नहीं किया, खाली संगत करते रहे, तब तक हम अकल नहीं आई, बुद्धि नहीं आई, विवेक नहीं आया। तब तक तो हम यही समझते थे बस कि संसार मौज मस्ती के लिए बना है, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जब सत्संग मिला तब हमको शुद्ध बुद्ध ज्ञान अकल सब लीनी। क्या क्या अकल आई कि कहाँ सु जाए कहाँ सु आवे। मैं आया हूँ, इसका मतलब इसके पहले मैं कहीं था, और मैं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, उसकी कोई तैयारी करी क्या? उसकी कोई तैयारी नहीं करी। जहाँ जाना है उसकी तैयारी करो। एक राजा था, राजा का वंश नहीं चला, राजा के वंश में कोई राजकुमार नहीं था। दुनिया को बड़ी चिंता हो गई, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और राजा जब मर गया तो उत्तराधिकारी बनने के लिए सब आ गए कि मैं उत्तराधिकारी, मैं उत्तराधिकारी, मैं उत्तराधिकारी। जो राजगुरु थे वो बहुत चतुर थे। राजगुरु ने एक अकल निकाली कि भाई अब राजा का कोई वास्तविक उत्तराधिकारी तो नहीं है, लेकिन उत्तराधिकारी के बगैर कल्याण भी नहीं होगा, इसलिए उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन किसको बनाया जाए? तो ऐसा करो, सबको एक एक मौका दो। 5 साल के लिए, जैसे हमारे यहाँ नेता चुने जाते हैं ना, हमारे यहाँ तो बड़ा मौज है। एक बार कोई नेता चुन गया बस, बाद में चाहे हारता रहे चाहे कुछ हो, पेंशन बन गई उसकी। अब वो मरते समय तक उसको पेंशन मिलेगा। ले, हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा नियम कानून है।
एक बार नेता बन गए ना, अब जिंदगी भर के ऐश की गारंटी। लेकिन राजगुरु ने वहाँ एक नियम निकाला कि वो जो राजा बनेगा 5 साल रहेगा, उसके बाद यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो जंगल है, उस जंगल में उसको छोड़ दिया जाएगा और वहाँ रहने वाले पशु पक्षी जो हैं उसका भक्षण कर जाएंगे, खा जाएंगे। अब कोई राजा बनने के लिए तैयार ही नहीं हो। कौन राजा बनेगा 5 साल के बाद, जब उसको मरना ही है? कौन राजा बनेगा? कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं। अब सिंहासन खाली नहीं रह सकता, इसलिए राजगुरु ने एक नियम निकाला, लॉटरी बनाई जाएगी और उस लॉटरी में जिसका नाम निकलेगा वो राजा बनेगा जरूर, और 5 साल के बाद उसको शेर फाड़ के खाएगा जरूर। 5 साल जब बीत जाता था तो पूरी जनता रोते हुए आती, राजा साहब आपने खूब बढ़िया सेवा करी, बहुत बढ़िया सुख सुविधा दिया, लेकिन अब आपको मरना ही पड़ेगा। तो नाव से लोग ले जाते। उधर एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में शेर, चीता, बाघ जब देखते थे कि आदमी आ गए हैं तो वो समझ जाते थे कि आज मेरे लिए चारा आया है। तो शेर हाँ हाँ करता कि जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। और वो राजा साहब जो 5 साल राजा बने थे, उनको माला फूल पहना के ले आते और नदी के किनारे, जंगल के किनारे ला के 2 आदमी हाथ पकड़ते, 2 आदमी पैर, आल की पाल की जय कन्हैया, और जैसे ही फेंकते वो बेचारा हवा में ही रहता कि शेर पकड़ के फाड़ देता। अब लोग देख के आते, हे भगवान हम राजा नहीं बनेंगे, हम राजा नहीं बनेंगे। एक लड़का अपने माँ बाप का अकेला था, चांस की बात उसका नाम निकल आया। अब वो रोने लगा कि माता जी कि मैं तो ये पूरा नगर छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। ऐसा राजा बनने से क्या फ़ायदा, 5 साल के बाद हवा में ही शेर लपक लेता है। माँ ने कहा बेटा इतना कायर नहीं बनते, कोई न कोई रास्ता निकाल। कि मैं क्या रास्ता निकालूं, आज तक सब ऐसे ही मरते रहे हैं, सबको शेर खाता रहा है, और वही हमारा भी होगा। कि बेटा तू एक काम कर, मरना तो है ही है, मरने से पहले तू गुरु बना ले, क्योंकि गुरु के पास में जुगाड़ बहुत होता है। गुरु के मुख से झूठ मूठ भी अगर आशीर्वाद निकल जाए ना ऐसे ही, तो वो फलित हो जाता है। इसीलिए आशीर्वाद देते समय संतों को, गुरु लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। माँ के कहने से वो गया रोता हुआ गुरुजी के पास। गुरुजी बोले अरे गुरु मंत्र लेने आया है, भजन लेने आया है, रो क्यों रहा है? आनंद पद में जाने का रास्ता पूछने आया है, तो तेरे अंदर ही आनंद नहीं है। और क्या महाराज, ना तो हमें आनंद पद में जाना है ना कहीं। क्यों? हमारा अंत मुझे मालूम है, 5 साल के बाद हवा में फेंकेंगे और शेर लपक के नीचे भी नहीं आने देंगे, ऊपर ही भोजन बन जाएंगे हम। 5 साल के बाद मेरा यही होना है, मैं राजा बनने जा रहा हूँ। गुरुजी बोले तो बड़ी खुशी की बात है। कि खुशी की बात आपको लग रही है ना कि आप नहीं बन रहे हो ना, 5 साल के बाद तो मुझे जंगल में फेंका जाएगा, मुझे शेर खाएंगे। गुरुजी ने कहा तू पागल है। औरों को शेर इसलिए खाए कि उनको सत्संग नहीं मिला, उनको संगत नहीं मिली, इसलिए शेर खा गया उन्हें। तू तो पहले आ गया ना गुरु बनाने, तो मैं तुझे अकल सिखाता हूँ, वही काम कर। अब उसको गुरुजी ने अकल दे दी, वो गया। पहले दिन राज्याभिषेक हुआ, राजा बन गया, मुकुट उकुट पहन लिया। 2 दिन राजपाट संभाल के उन्हें मंत्री को बुलाया, मंत्री यहाँ आओ। क्या ये बताओ, 5 साल के बाद मुझे जिस जंगल में भेजोगे, फेंकोगे, वो जंगल किसके अधीन है, वो किसकी प्रॉपर्टी है? कि महाराज आपकी है। 5 साल तक मैं वहाँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। कि हाँ कर सकते हो आप। तो एक काम कर, देखो मैं तो कोई जन्मजात राजा हूँ नहीं, मुझे कुछ पता होता तो है नहीं। मेरी कहीं ज़रूरत हो तो मुझे साइन करवाने के लिए बुला लेना, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन राजपाट तो तू ही संभाल।
अक्सर बोलते हैं हम कि जो चाहो सुख चैना तो भोंदू बन के रहना। संसार में सुख से रहना चाहते हो ना, तो दो अकल सीख लो। एक तो अपने सर के ऊपर जिम्मेदारी मत लो। हमारे लालदास का बिछौना बिछाएंगे तो लालदास, पानी भरेंगे तो लालदास। अब बाकी लोग मजा लेते रहते हैं। अरे जब लालदास कर ही रहे हैं तो हम क्या क्यों करें? नहीं, हम लालदास से कहें इधर बैठो, गुरु महिमा बोलो, दरी बिछा लो। अरे हंसी आ गई। हमने कहा ये सब बैठे काय बात के लिए बैठे? नहीं, लेकिन ये करेंगे हर काम अपने से ही तो करो, बाकी तो सब बैठ के आनंद लेंगे। ऐने काम में लगाओ सबको। नहीं, और कोई तुमसे कहे कि लालदास ये काम करो, हमें आता ही नहीं, सरेंडर हो जाओ, बात खत्म। है कि नहीं? जो चाहो सुख चैना तो भोंदू बन के रहना। उन्होंने कहा कि देख भाई, मैं तो कुछ राजपाट में जानता नहीं, जो कुछ जाने तू कर, और आज के बाद मैं जाऊंगा वहीं। देखो, जहां अंत समय में जाना है उसका ध्यान करो। जहां अंत समय में शेर फाड़ के खाने वाला है उसका ध्यान करो। अंत समय में गरुड़ पुराण सुनने से कुछ नहीं होगा। गरुड़ पुराण अभी सुनो। अभी मैंने कसरक आश्रम पे 7 दिन का गरुड़ पुराण पाठ किया था और सबकी आंखें खोली। अरे जिस जंगल में जाना है, जिस शेर को फाड़ के खाना है, उसका इलाज ढूंढो। जिस यमराज के द्वारा आपकी हथेलियाँ फाड़ी जाएंगी, आपके आंख निकाले जाएंगे, आपको नोच नोच के खाया जाए, उस यमराज का इलाज ढूंढो ना। इस संसार का इलाज ढूंढने में लगे हैं हम, पैसा बटोरने में, धन बटोरने में, रोटी बटोरने में। मत खाओ 2-4 दिन रोटी, लेकिन उसका इंतजाम करो। ये बहुत कम समय के लिए ये समय मिला है, 70 साल 75 साल। इसके बाद न जाने कितने साल यमराज के चंगुल में बंधेंगे और फिर न जाने कब जन्म मिलेगा। वो लड़का राजपाट सौंप दिया किसको? मंत्री को, तुम संभाल अपना। और आके कुर्सी डाल के बैठ गया नदी इस पार। 500 लेबर ले आया। कहाँ से? अपने राज से। और लेबर की तनख्वाह कौन देगा? राज खजाने से आएगा ना, उसके बाप का क्या लगना है? ऐसी कायदे से सोचो तो हमारा क्या खर्च हो रहा है? इस संसार में हम क्या लेके आए थे? एकदम नंगे, एक धागा भी नहीं लेके आए थे, और अब एक धागा खर्च नहीं करना चाहते। भाई रे भाई, यहाँ आगे ही सारा मिला है और यहीं की चीज यहीं लुटा दे तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे। अब मेरा हो गया ना। वो लड़का कितना चतुर था भाई। सोन जी, बहुत शिकायत है आपसे। माता जी तो परसों आई और आते आते पूछी सोन जी क्यों नहीं दिख रहे हैं। हमने कहा ये तो मैं पूरे 7 दिन से देख रहा हूँ, तुम आज की बात बता रही। अच्छा तो कोई बात नहीं। ये बड़ा दाम है। बड़ा दाम है, लेकिन वो गाड़ी का नहीं। अच्छा तो कोई। दामोदर जी गए कसरत, तो लोगों ने गाड़ी करी कि महाराज आपको वहाँ घुमाएं। वो बोले हमारा सारा धाम यही बैठे महाराज, जिनके लिए मैं सूरत से भाग के आया हूँ, और हमको 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ते थे। हमारे धाम तो आप ही हो। कोई कहीं चलो महाराज जाओ, तुम लोग जाओ, हमारा तो यही है महाराज। तो मैं गर्मी में पढ़ा रहा हूँ तो भी वो हमारे पास ही पड़े रहे, सर्दी में पढ़ा रहा हूँ तो भी हमारे पास ही पड़े रहे। वो लड़का गया वहाँ, जाके उसने राज से 500 मजदूर मंगाए, और 500 मजदूरों की तनख्वाह कहाँ से दे रहा था? अपने घर से, राज खजाने से पेमेंट हो रहा है धड़ाधड़। मजदूरों से कह दिया जंगल काटो, जंगल की कटाई चालू कर दी, और कह दिया ये लकड़ी बेच बेच के तुम लोग पैसा लाओ, हमें दो, कमीशन देंगे। चतुराई है ना संसार में। जीने की चतुराई सीख जाओ महाराज, तो इस संसार में आनंद ही आनंद है। इस संसार से ज़्यादा आनंद तो स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं है। वहाँ तो चिंता ही टेंशन है, सब देवता सब परेशान है। देवलोक में वो दुख व्यापे,
एक एक सिर होई रे, निस्दिन नाटक करे सिर ऊपर, देव दुखी हूँ भाया रे। देवता दुखी हैं, पाताल में नाग दुखी है। केवल मृत्यु लोक में ही आनंद है और हम लोग आनंद वाले लोक में भी दुखी हैं। कारण क्या है? वो अकल नहीं है जो उस लड़के के पास आ गई। लड़के के गुरुजी ने सिखा दिया कि बेटा क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। यहीं का धन यहीं खर्च कर लो, यहीं परोपकार कमा लो, यहीं आनंद ले लो। बोलो राम। कथा बहुत गहरी है लेकिन आपका ध्यान गहरा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। जितना गहरा कथा चल रहा है ना उतना गहरा से आप ले नहीं रहे हो। आप सोच रहे कोई किस्सा सुना रहे हैं, किस्सा नहीं सुना रहे हैं। हर आदमी की आप बीती बता रहे हैं। ये आपकी अपनी आप बीती है, हमारी आप बीती है। 4 रुपया पाया, जेबा में डाल लिया। अब चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। अरे ये चमड़ी का दमड़ी कहाँ से लेके आए हो सब? तुम्हारा कुछ नहीं है। आने के बाद में बीवी मिली, आने के बाद में भाई मिला, आने के बाद में मम्मी मिली, सब आने के बाद में मिला है। आए थे तो धागा भी लेके नहीं आए थे, जाओगे तो धागा भी लेके नहीं जाओगे। वो लड़का इस बात को सीख गया, जान गया। यहाँ आगे कितना कितना अहंकार आदमी को है, बाप रे। उनके अहंकार को देख के हंसी आती है, मुंह छुपा के हंसने का मन करता है। इतना भी नहीं समझता आदमी। वो लड़का वहाँ बैठ गया, 500 मजदूर लगाए अपने घर का, उनको तनख्वाह दी अपने घर का। ऐसे हम संगत में जाते हैं, भंडारा करते हैं अपने घर का, कुछ नहीं। ये लक्ष्मी जो आज आपके पास है ना, परसों दूसरे की तिजोरी में बंद थी, हैं? ये जो बीवी आप अपनी अपनी चिल्ला रहे हो ना, जब वो बच्ची थी तो अपने माँ बाप के घर में खेल रही थी। कहाँ थी तुम्हारी? बाद में आके मिल गई। बच्चा हुआ है ना, और बड़ा हाय हाय करते हुए, महाराज 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, 7 साल। तुम्हारे हाथ में था तो हो गया होता। 7 साल के बच्चा बाद में आया, अब क्या? अब ये मेरा है? कुछ नहीं है। बस ये चीज़ है कि इसका आपको फायदा उठाना है। लड़के ने सारा जंगल ही कटवा दिया, अब शेर कहाँ रहेगा? वो 5 साल के बाद का इंतजाम कर रहा है। सब मजदूरों से बोल दिया कि सब लोग मिलजुल के यहाँ कॉलोनी बसाओ, एक एक फ्लैट तुम लोगों को दूंगा, मजदूरी 1 रुपया नहीं दूंगा, मटेरियल का खर्चा दूंगा। राज खजाने से पैसा ला ला के और बिल्डिंगें खड़ी कर दी, लेबर फ्री का। और कॉलोनी बस जाएगी तो कॉलोनी में अकेले राजा थोड़ी रहेगा, वहाँ रहने के लिए प्रजा भी चाहिए ना। तो एक एक फ्लैट प्रजा को दे दिया, तुम लोग भी रहो, चलो। देखो, एक आदमी अपना भी आनंद ले रहा है, दूसरों को भी आनंद दे रहा है, और आगे के लिए आनंद का रास्ता खोल दिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 18 वर्ष भजन करके अपने को आनंद लिया, और उस समय 1.25 लाख जीवों को लेके गए मोक्ष में, तो उनको भी आनंद दिया। और वाणी जी के रूप में सामने रख दी बात, तो आगे के लिए भी रास्ता साफ कर दिया। जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। हाँ, यही बात सिखा दो, कभी भी संतों के बात पे ताली नहीं बजाना। आपको एक ऐसे, हाँ बहुत अच्छी बात है, यही कोई अच्छी बात आती है, मुझे अच्छा लगता है, तो बस एक ही बात को धन्य हो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, या कहो साधु साधु साधु। ये संतों की भाषा है। संत कोई नेता नहीं होते कि उन्हें कोई अच्छी बात कही। जिंदगी में ऐसी गलती बड़े संतों के संग करोगे ना तो वो तो डांट भी देंगे, किसी के संग नहीं। कोई अच्छी बात आती है, पसंद आता है ना, ताली नहीं बजाना। एक ही चीज़, सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, या फिर साधु साधु साधु। ये सब सिस्टम है बात को समझने का। कॉलोनी बसा दिया, 500 आदमी का 500 परिवार बसा दिया।
इसी काम में 5 साल निकाल दिया, फुर्सत ही नहीं रही उसको 1 मिनट के लिए। दूसरा कोई राजा बनता तो पिया खाई करके नाच गाना करके 5 साल बिता देता, बाद में लोग उसको ले जाते कि राम नाम सत्य है, फेंक देते। 5 साल बीत गया, आगे गद्दी पे बैठ गया, 5 साल के बाद फिर सब रोने वाले आ गए। रुदाली होते हैं ना, रुदाली, रोने वाले आ गए। ओ महाराज 5 साल बीत गए, रो का को रह रहे, रोया सू जमदूत पकड़ ले जावसी। राजा ने डांट दिया है, रो काय को रहे तू, हमने कोई इतना बुरा काम किया कि आगे रो रहे हो हमारे पीछे? अरे हमने अच्छा काम किया है, हमारे पीछे हंस के ले चलो बारात को, हमारे अंतिम बारात को, अंतिम विदाई को हंसी खुशी से ले चलो बैंड बाजे के साथ। काका हाथरसी जब अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने सब चेलों को बुला के कहा कि मेरे जनाजे में कोई दुखी आदमी नहीं जाना चाहिए, और मेरे जनाजे में मेरा दाह संस्कार हो तो वहाँ पे हास्य कवि सम्मेलन करवाना, और जितने लोग जाएं वो सब के सब हंसते हुए जाने चाहिए। रोता हुआ चेहरा हमारे संग कोई मत लेके जाना। मैं कोई ऐसा बुरा काम करके नहीं जाना कि बैठ के रो, तुम अच्छा करके जा रहा हूँ, हंसो, खूब प्रसन्न रहो। हम योगासन कराते हैं ना तो लास्ट में वो लाफिंग कराते हैं और लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। एक आध दिन हम भूल जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज एक चीज़ गड़बड़ हो गई, क्या, और हंसाया नहीं आपने, तो अंदर से अच्छा लगता है। हंसना तो बहुत अच्छी बात है, हंसना चाहिए ज़रूर, लेकिन समय पे, कुसमय पे मत हंस दिया। नहीं, डांट दिया, सब लोग चुप हो गए। अब लोग अपना मुंह लटकाए चल दिए। राजा बोला अरे मुंह लटकाए हो, काहे को चल रहे हो? क्यों महाराज, बात यह ना 5 साल पूरा हो गया है, अभी आप बच्चे हो, आपको समझ नहीं है आपका क्या होने वाला है। कि क्या होने वाला है? वहाँ जंगल में हम लोग ले जाएंगे ना तो नदी उस पार शेर बाघ चीता हाँ हूँ करेंगे, और जब आपको हम फेंकेंगे ना तो हवा में ही लपक लेंगे, वहीं आपको फाड़ देंगे कि अच्छा अच्छा यही सब कथा सुनाने के लिए आए तुम लोग, चलो देखना अंत में क्या होता है। अब जब वहाँ लेके गए तो क्या देख रहे हैं, जंगल तो है ही नहीं, शेर चीता भाग तो है ही नहीं, और वहाँ क्या देख रहे हैं, 500 मजदूर हाथ में माला लिए इंतजार कर रहे हैं कि आओ राजा साहब, आओ राजा साहब। सब ये क्या मामला है, हैं? राजा ने कहा तुम्हें क्या काम है, तुम तो अपना काम पूरा करो, तुम्हें जो करना है, हमको तो वहाँ जो मिलना है देखो ये मिल गया। राजा के लिए जो महल बनाया गया था 5 साल में, अब सजा बजा के रखे हुए, और राजा को ले आ जाके उसमें विराजमान करा दिया। ये तो है दृष्टांत। इसका भाव क्या हुआ कि जिसने इस लोक में आके इस लोक को बड़ी सराय समझ के और भजन किया, दान पुण्य किया, आनंद लिया, 3 रोटी खाने को मिला, 1 रोटी गरीब को खिला दिया, 2 खा के आनंद लिया, 4 कपड़े पहनने को मिले, 2 अपने लिए रख लिया, 2 गरीब को पहना दिया। आप ये सब करके देखो कितना सुख मिलता है। इसका नतीजा क्या होगा, वहाँ का, हाँ, वहाँ के लिए आपकी तैयारी पूरी होती जा रही है। तो भाई कहते हैं प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। क्या लिया? तब हृदय सी दर्शावे, और कहाँ सुजाए कहाँ सु आवे। बोलो राम। तब हृदय में ऐसी बात आई कि ये जीव पहले कहाँ था। संगत से नहीं आई, सत्संग करने से। संगत में तो रोज जाओ रोज सुनो, बस वही बात वही। लेकिन जो ग्रहण करने वाले हैं उनको रोज नई नई चीज़ मिलती है, उनको हर रोज नई बात मिल जाती है उसी में, क्योंकि वो विचार करते हैं हर बात पे। हमारी कहते हैं राम राम। ओ कुण मरे जन्म कुण जाए,
ये मुझे मन अंदेश उपाय, ऐसा भेव भिन्न भिन्न कर भाखे, सो समरथ मुझे शरणे राखे। बोलो राम। जब सत्संग किया तब मेरे समझ में एक बात पक्की हो गई कि मरता कौन है? कौन मरता है? शरीर। और शरीर तो हमारे पास था ही नहीं। हम तो माँ के पेट में आए थे तब पानी थे, पानी से पैदा किया मरियली, पानी से पैदा किया मरियली, नक चक साज बनाए ले, नक उन साहेब ने कैसे भूल गई मरी, उन साहेब ने कैसे भूल गई मरियली, गाडार यो रे सराय ले, राम सने माते राम सने माते धन गल जाए ले, तन बोलो राम। हम शरीर नहीं थे, हमारे पास शरीर था ही नहीं। फिर आज हम अपने शरीर को शरीर क्यों कह रहे हैं? हमारे पास मकान था ही नहीं, फिर आज हम अपने मकान को मकान क्यों कह रहे हैं? जो चीज़ था ही नहीं, हम क्या थे? हम थे पानी के बुजबुजा, नहीं, पानी का बुदबुदा जो हवा मारने से भी फट सकता था, उसको परमात्मा ने संभाला, फटने नहीं दिया, नहीं तो हमारी अस्तित्व ही खत्म हो गई होती। 15 दिन तक, 15 दिन के बाद तब ये जो पानी का बुझबुझा होता है ना, जैसे पानी को आप फ्रीजर में रख देते हो तो फ्रीजर में वो बर्फ़ बनता है ना, ऐसे ही परमात्मा उस 5 दिन के पानी के बुझबुझा को फ्रीजर कर देते हैं, फ्रीज करके उसे एक बर्फ़ का टुकड़ा जैसा ठोस बनाते हैं। अभी ठोस ही बना है पानी, ठोस बन गया, गिरने का चांस कम हुआ कुछ। 15 दिन के बाद वो बेर होता है ना, बेर जो खाया जाता है, छोटा सा बेर जैसा होता है। 15 दिन के बाद कहाँ था आपका शरीर? हमारा शरीर है, हमारा अभी तो आपके पास 15 दिन निकल गया ना, शरीर नहीं था आपके पास। और जब मर जाएंगे, चिता में जला दिए जाएंगे, उसके बाद भी आपके पास शरीर कहाँ है? ये मात्र 70, 75, 80 साल के लिए ये मिली हुई चीज़ है ना। तब समझ में आया, जब संगत किए, गुरु के पास गए, तब उन्होंने समझाया क्या कि ये शरीर भी आपका। मैंने सोचा था माता संग चलेगी, मैंने सोचा था माता संग चलेगी, माता तो रोवे खड़ी दूर, गुरुजी मेरे माता तो रोवे खड़ी दूर, गुरु मेरे हमको तो देना आशीर्वाद, गुरुजी मेरे अब तो न जाओ छोड़ के दूर, गुरु मैंने सोचा था पिता संग चलेंगे, मैंने सोचा था पिता संग चलेंगे,
पिता तो रह गए बड़ी दूर, गुरुजी मेरे पिता तो रह गए बड़ी दूर, गुरुजी मेरे अब तो न जाओ दूर गुरु। हमने सोचा था पति संग चलेंगे, हमने सोचा था पति तो फेरा लेके दूर, गुरुजी में पति तो फेरा लेके दूर, गुरु मेरे अब तो न जाओ छोड़ के दूर, गुरुजी मेरे हमको तो देना आशीर्वाद। मैंने सोचा था बेटा संग चलेगा, मैंने सोचा था बेटा संग चलेगा, बेटा तो लकड़ी दे के दूर मेरे बेटा तो लकड़ी दे के दूर, गुरु अब तो न जाओ छोड़ के। मैंने सोचा था काया संग चलेगी, मैंने सोचा था काया संग चलेगी, काया तो जल के हो गई धूर, गुरु धूर बन गया, काया तो जल के हो गई धूर, गुरु अब तो न जाओ छोड़ के दूर। बोलो राम। 15 दिन के बाद तब इसके अंदर मांस चढ़ना शुरू हुआ, और 30 दिन के बाद उस बेर के 2 खंड हो जाते हैं। जैसे आटा की लोई लेके ऐसे कर देते हैं ना, 2 खंड, आधे के नीचे 7 भुवन कमर के नीचे, और आधे के ऊपर 7 भुवन। 14 भुवन कहाँ है? हमारे शरीर में। 2 भाग हुआ उस बेर का, ऐसे पृष्ठ हो गया। आधे में हाथ, कान, नाक, मुंह, सर ये बनना शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है। और आधे में नीचे का मलमूत्र का स्थान, पैर, नाखून ये सब बनना होगा। 30 दिन के बाद कहाँ थी काया? काया काया शरीर शरीर जिसको चिल्लाते हैं हम, जिसके ऊपर कितना अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, कहाँ था ये तुम्हारे पास? तुम्हारी कहते हैं ओ कुण मर जन में कुण जाई, ये मुझ मत अंदेश उपाई, ऐसा भेव भिन भिन कर भाखे, सो समरथ मुझ सरणे राखे। बोलो राम। केवल्य से, केवल्य के ऊपर आवरण चढ़ा तो महाकारण शरीर बना, महाकारण के ऊपर आवरण चढ़ा तो कारण शरीर बना, उसके ऊपर आवरण चला तो स्थूल शरीर बना। अब उसके ऊपर ये चमड़ी बनना शुरू हुई। कितने दिन के बाद? 90 दिन लग गए। अब चमड़ी स्थूल बनना शुरू हुआ। कहाँ था शरीर? तिरिया जाए करे पर शादी, तिरिया जाए करे पर शादी, तो बालक माही अगाणो हो, हरि गुरु दोयना। ये जो वेद बताते हैं, एक एक चीज को कील कील करके खोल के समझाते हैं। महाराज कहते हैं ऐसा गुरु, ऐसा सदगुरु, उनको शरण में बने रहो।
हर समय वो वैराग्य जगाते रहेंगे, वैराग। और वैराग बना रहेगा ना तो फिर ये शरीर मिलना बंद हो सकता है। कौन मरा? शरीर। माया मरी न मन मरा, मन नहीं मरा। मैं कहते जप कर तप कर क्रोध जतन कर, ये काशी में जाए करवट लिया, और बिना मरे तेरी मुगति ना। लोग कहते हैं भैया मरने के बाद तो मुक्ति हो ही जाती है, इसमें कौन नया बात कह रहे हो? नहीं नहीं, जिंदा में मरना है। बिना मरे तेरी मुगति न होगी, मर गए जोगी अवधूता, हे जी साईं के नाम बिना नाही निस्तारा, मतलब गुजारा। गुरु के नाम बिना नाही जाग जाग नर, जाग जाग नर, जागत नगरी में चोर न लागे, जागत नगरी में झक मारेगा यमदूता, हे जी। यमदूतों का पकड़ कहाँ तक है? बस कारण, महाकारण और केवल्य तक। इसके आगे यमदूत क्या करेगा? हैं? आपने बिजली का कनेक्शन कटवा दिया तो बिजली विभाग वाले आपका क्या करेंगे? हैं? आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाएंगे क्या? जब कनेक्शन है ही नहीं है तो बिजली का चार्ज कहाँ से आएगा? आएगा? हाँ, नहीं आएगा। ऐसे ही जब हम काल के द्वारा प्रदत्त जो 5 शरीर है इनको हमने छोड़ दिया, अब काल मेरा क्या बाल बांका करेगा? कुछ नहीं। तो भाई कहते हैं अष्टांग योग कोई संख साख बतावे, हद को छाड़ परे नहीं जावे। कोई कहता है अष्टांग योग भक्ति करो, कोई कहता है सांख्य योग की भक्ति करो, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई रिद्धि सिद्धि बताता है। आजकल तो आप जानते हो चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार हो तो बहुत भारी नमस्कार है, और ये दुनिया समझती है, लेकिन ज्ञानी कभी भी नहीं, ज्ञानी नहीं मानता। तो भाई कहते हैं कि जग में ज्ञान सकल मुझे सूझा, खट दर्शन सब ही ले बूझा। जंगम जोगी, जंगम, सेवड़ा, दरवेश और सन्यासी ब्राह्मण 6 दर्शनी होते हैं। जोगी, जंगम, सेवड़ा, दरवेश, सन्यासी और ब्राह्मण, ये 6 दर्शनी हैं। 6 के अपने अपने मार्ग अलग अलग है, 6 का भेद अलग अलग है, भजन का पूजन का विधि अलग अलग है, लेकिन ये सब है हद में ही, सब काल के बस में। तो काल के बस में ही जब है तो अष्टांग योग हो चाहे सांख्य योग हो, क्या फायदा है? संसार में कुछ दिनों के लिए नामवरी हो जाएगा। हाँ भाई, ये बात बहुत बढ़िया बता रहे हैं, एक एक शब्द के 20-20 अर्थ बता देते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? आवागमन छूट जाए, वो वाला भेद बताओ ना। तो महाराज कहते हैं ऋषि मुनि पिंडत जग सारा, हद की हद में करे विचारा। ये कौन सा ज्ञान देते हैं? मैल से मैल को छुड़ाने का ज्ञान देते हैं, और मैल से मैल कभी नहीं छूटता। स्कूटर मोटरसाइकिल बनता है लोहे से, लेकिन चलता किससे? लोहे से चलता है क्या? इसी भेद को समझो। जैसे मोटरसाइकिल बना है लोहे का, लेकिन चलेगा डीजल या पेट्रोल से।
ऐसे ये शरीर है ना, ये शरीर 5 तत्व से बना है, लेकिन चलेगा किससे? भक्ति से, ज्ञान से। आहार विहार में भी ज्ञान, उठने बैठने में भी ज्ञान, चलने में भी ज्ञान। एक जगह परमानेंट हो जाए वो आदमी पास हो जाएगा। एक बूढ़ी माता जी थी, कहीं जा रही थी बेचारी, बस में बैठी, बस में नंबरिंग सिस्टम था, बस में जाके बैठ गई। बूढ़ी माता को पता नहीं था, टिकट तो ले लिया, जेब में रख लिया, जाके सीट पे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आके बोला, माता जी ये सीट हमारी है। तो ने कहा बेटा तुम्हारी है तो तुम कहीं और बैठ लो। कह रहे माता जी ऐसे नहीं होता ना, जिसका सीट है वही बैठेगा, आप कोई और जगह देख लो। उठ गई बेचारी, दूसरी जगह बैठ गई तो वहाँ भी दूसरा आदमी आ गया, माता जी ये सीट हमारी है। आए तो बेटा तू कहीं और बैठ लेगी। माता जी ऐसे नहीं होगा। अब वो बुढ़िया इधर उधर बैठते बैठते, अब कहीं ज्ञान नहीं है ना, तो जहाँ बैठे जाए वहीं से उठा दिया जाए, जहाँ बैठे वहीं से उठा दिया जाए। तो जाके ड्राइवर वाले सीट पे बैठ गए। आगे यहाँ ये अकेली सीट है, यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। इतने में ड्राइवर आ गया, उसने कहा अम्मा कहाँ बैठी हो, अपने सीट पे चलो। अरे क्या बेटा मुझे सबने उठाया, तू मत उठा। अरे अम्मा ये ड्राइवर की सीट है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, इस पे बैठ गए। अरे बेटा तू बहुत जानकार आदमी है, तू तो कहीं से भी बैठ के चला दे गाड़ी को। अरे क्या अम्मा तू कहाँ की बात कर रही रे, मैं यहीं बैठ के गाड़ी चलाऊंगा। कि बेटा ये तो जिद वाली बात है तुम्हारी, ये तो जिद वाली बात है, तुम कोई ज्ञान ही नहीं दिख रहे हमें। इतना ज्ञान है तुम गाड़ी चलाते हो, और ये ज्ञान नहीं है कहीं से भी बैठ के चला सकते हो। ड्राइवर ने सर पकड़ लिया, ये भगवान अब क्या करूं। ड्राइवर को अब अकल आई, पहले नहीं आई अकल, अब अकल आई। उसने कहा अम्मा तेरा सीट टिकट है कि हाँ, कि निकाल। देखा 17 नंबर। अम्मा तू एक बात मेरी बात मान ले, एक बार उठ जा। और नहीं बेटा बहुत उठ चुकी हूँ। हर जगह से उठा दिया गया कि अरे अम्मा अब की बार जहाँ बिठाऊंगा वहाँ तुम्हें कोई नहीं उठा सकता। ला के उसको 17 नंबर पे बिठा दिया। अम्मा बोली बेटा अब पक्की है ना? एकदम पक्की, अब यहाँ से तुम्हें कोई नहीं उठाएगा, जा बेटा तेरा भला हो, तू बहुत ज्ञानी मिल गया। रे क्या है ना, हम लोग छोटा छोटा कोई एहसान अरे हमारा यही नहीं पता नहीं हमारी कहाँ सीट है, हमारा कौन सा जगह, हमें आनंद पद में जाना है, हमको यही नहीं पता है ना, इसलिए दुनिया हमको यहाँ से उठा देती है, वहाँ से उठा देती है। आपको कहाँ जाना है पहले ये तो सोचो, ये तो निर्णय लो। और जब एक बार निर्णय ले लिया और गुरु बना के कंठी बनवा ली और उस रास्ते पे चले गए ना, तो अब किसी की हिम्मत नहीं है आपको आके उठा दे वहाँ से। अब आपको तो जाना ही पड़ेगा, देर सवेर जाना ही पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि दानु देव सकल सोई धूजे, सन्मुख आय साधकु पूजे। दानों की तो बात छोड़ो, भूत प्रेत की तो बात छोड़ो, नजर टोना टोटका की तो बात छोड़ो, देवता भी धूजते हैं। शेष महेश बिशन कहे धिन है, शेष महेश बिशन कहे धिन है, जे जन हृदय धारा, जे जन उन सूरत की बलिहारी हो, बलिहारी हो, लागे नाम उर जिन मुख रसना राम रटत हैं, जिन मुख धिन जन वे संसारा, धिन जन वे संसारा,
वाजन को सब देवत बंदे, वाजन को सब धीन धीन भाग हमारा, धीन धीन भाग हमारा। ऊण सूरत की बलिहारी, ऊण सूरत की बलिहारी। बोलो राम। भजन करने वाले का तो सकल देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। शेष महेश विषन कहे दिन है जो जन हृदय धारा हो। भजन करने वाले के सामने आके हिंसक पशु भी अपना स्वभाव भूल जाते हैं। 5 मिनट समय और लूँगा, बाबूजी आने वाले हैं। आज बाबूजी ने आज्ञा दी है, परमिशन दिया है, आज बाबूजी बोलेंगे। बड़ी खुशी की बात है, रोज़ रोज़ इंतज़ार कर रहे थे। आज बाबूजी ने कहा कि हाँ आज हम बोलेंगे। सब लोगों का प्रयास रंग लाया है। तो बाबूजी जब तक आ रहे हैं मैं आपको एक घटना बताऊं, अपनी सच्ची घटना। भजन करने वाले के सामने आके हिंसक पशु भी अपना स्वभाव कैसे भूल जाते हैं। 2 मिनट में खाली कथा विश्राम दूंगा। एक बार मैं ठंड के सीजन में शाहजहाँपुर में वेद प्रकाश गुप्ता के घर सत्संग कर रहा था। वहाँ से वो हमको गाड़ी से लेके दूसरी जगह सत्संग में गए थे। जब सत्संग से हम आ रहे थे, जब उनका घर थोड़ा पास में था, कॉलोनी में, मेन गेट बंद था, तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको यहीं उतार दूं, आप घर चले जाओ, मैं थोड़ा गाड़ी का काम करा के आता हूँ। उन्होंने कहा छोड़ दें। मैं उतर गया गेट पे। वेद प्रकाश गुप्ता के घर के बगल में सुखन लाल का मकान है। उनके घर में एक कुत्ता है, भाई रे भाई, शेर उसके सामने फेल है। उसकी आवाज़ क्या है। उस कुत्ते ने हमको देख लिया। पता नहीं हमारा कौन सा दुर्भाग्य हुआ कि वो कुत्ता छूटा हुआ था, और वो तो फाटक कूद के और इतनी तेज़ी से हमारी तरफ भगा। ठंड भयंकर थी, सब अपने घरों में दुबके बैठे थे, कोई बाज पक्षी भी नहीं था। हमने उस काल को अपनी तरफ आते समय देखा। मैंने समझ लिया आज जय श्री राम है। आज तो मैंने मौत सामने देखा एकदम। मैं एकदम स्थिर खड़ा हो गया और बस कुशालदास जी महाराज का ध्यान करूं। हम कहे महाराज जी अपने में मिला लेना, आखिरी समय है, अब यहाँ तो कोई है ही नहीं है, कोई पानी डाले कि गंगा जल डाले, अब तो सब हो चुका। ये आए रहे महाराज, आओ धाँ धाँ करता हुआ, और बड़ा बड़ा पग भरे और मुंह फाड़ के। उसका स्वरूप आज भी मेरे रोंगटे खड़ा कर देता है। आप महसूस नहीं कर रहे होंगे मैं क्या महसूस कर रहा था। मेरा अंतिम समय साफ दिखाई दे रहा था। बचाने का कोई उम्मीद नहीं था, कोई बचने का। और इतनी भयंकर ठंड थी, कोई बाहर भी नहीं था कि एक आध आदमी कोई आवे तो डंडा ही मार दे। और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, एक झोली लटकाया था, एक शाल ओढ़े था लाल रंग का, सब झम्मर झूम। मैंने आंख बंद कर लिया, महाराज जी का ध्यान किया, भजन करने लगे। मैंने सोचा पहले गला पकड़ेगा कि क्या पकड़ेगा भगवान। आपको हंसी आ रही ना, क्योंकि ये केस हमारे संग हुआ, आपके थोड़ी हुआ। मैं कांप रहा था पत्ते की तरह डर के मारे, और झरर 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 आंसू गिर रहे थे। सबकी याद आवे, मेरे राम से नहीं छूट जाएंगे, मेरा वो क्या होगा। सब कहेंगे देखो भजन कर रहे थे, फाड़ के कुत्ता खा गया, अभड़ की कमाई करी होगी। नहीं, ये मुंह है ना, ये मुंह ऐसे भी बोलता है, ऐसे भी बोलता है। अगर सब हमारा ठीक चल रहा होगा ना, सूरज ऊंचा चढ़ा हुआ ना, तो ऐसे बोलेगा। थोड़ा सूरज गिर जाएगा, ऐसे बोलने लगे। सारी बातें याद आ रही थी, आंख बंद किए हुए था। इतने में कुत्ते की आवाज़ हाँ हाँ हो रही थी ना, यूं 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 ऐसे। अरे हमें कुत्ता बिल्ली क्यों बना। मैंने देखा तो जहाँ ये धनपाल बैठ इतनी दूर पे यूं यूं, और हमें देखे खाली, हम उसको देख के कांपे। हमने कहा ये यूं यूं काय कर रहा है। फिर वो घूमा, उन्हें लगता है पीछे से पकड़ेगा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी मैं पीछे पलट के देख लूँ, मैं तो ऐसे ही खड़ा रहा। मार तू जहाँ से मारना है। 1 राउंड लिया, 2 राउंड लिया, और 2 राउंड लेने के बाद तीसरा जब लेना था तो आगे आगे चलने लगा।
अरे हमने के धन्य हो महाराज, बाबू जी ये क्या करामात कर दिया आपने। और वो आगे आगे चले, मैं पीछे पीछे। धन्य हो, धन्य। मैं वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। और वो वेद प्रकाश गुप्ता के दरवाजे तक गया और इतने में मैंने आवाज़ लगाई कांपते हुए। वेद प्रकाश गुप्ता बाहर, अरे गुरुजी, अरे बाप रे, ये कैसे साथ में खड़ा है आपके? ये सुखनलाल किसको छुट्टा क्यों छोड़ दिया? हमने कहा बहुत अच्छा किया, ये हमको लेके आ रहा है। लेकिन हमारे बता रहे थे वेद प्रकाश गुप्ता कि आपका चेहरा एकदम काला पड़ा हुआ था, एकदम आप ऐसे कंप रहे थे एकदम पत्ते की तरह। मुझे बोली नहीं आ रही थी। जैसे हमने कहा गेट तो खोल दो, नहीं है इसका कोई भरोसा नहीं, जानवर है। अंतिम समय में लपक दिया तो लपक दिया। हमने गेट खोला, मैं अंदर हुआ, गेट बंद करके तब मैं उसको देख के बोला, राम राम महाराज, बड़ी कृपा करी आपने। तो वाजन को सब देवत, ये मेरे संग की सच्ची घटना है। कथा किस्सा तो अलग बात है, लेकिन इतना भयानक केस मेरे संग घटा था। वो सीन आज भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो महाराज कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की हुई, राम जी को सेवा लेना है, अभी ज़िंदगी में सेवा है। ये मेरा जीवन बोनस का चल रहा है। बाबू जी कहते हैं ये तेरा जीवन बोनस का है, क्योंकि मेरे जन्म पत्री में मेरी आखिरी आयु 45 साल की है। मेरा जन्म पत्री जो बना हुआ है उसमें मेरी उम्र 45 साल की दिखाई गई। और हमारे नाना ने जन्म कुंडली बनाई, किसी पंडित ने बनाई होती तो मैं मान लेता गड़बड़ था। नाना ने खुद अपने हाथ से लिखा। 45 साल की अवस्था में इसकी अल्प मृत्यु है। अगर किसी योग या किसी भोग या किसी कारण से 45 बच गया तो 55 साल में इसकी आखिरी उम्र है। आज 65 साल से ऊपर हो गया हूँ, अभी तो आपकी सेवा कर ही रहा हूँ। एक दिन बाबू जी को बताया तो बाबू जी बोले तेरा बोनस की ज़िंदगी चल रही है, तो ये तो राम सनइयों के लिए ही समर्पित कर दो। मेरी ओरिजिनल लाइफ जो है वो 55 साल की वो पूरी हो चुकी है। अब मैं अपना बोनस जी रहा हूँ। 10 साल बोनस में निकाल दिया। आगे की कथा महाराज जी सुनाएंगे, फिर बैठेंगे आज शाम को 3 बजे से रात।